ये इन लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले अंजलि भारती जी और पुनीता प्रिया जी, स्वागत है जन जन तक न्यूज़ में। सबसे पहले प्रणाम जन जन न्यूज़ तक जितने भी हमारे दर्शक हैं सभी को प्रणाम, और आपको भी प्रणाम। आप कैसे हैं बाबा? मैं तो ठीक हूँ। आज हम बात करेंगे आप सबों का जो अनटच पहलू है, जिसको आज तक आप लोगों ने अपने दर्द को किसी मीडिया वाले को नहीं दिया है। मैं वहाँ से सवाल पूछना चाहता हूँ। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। और आज हम उपस्थित हैं एक्स्ट्रा ट्यून स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही बेहतरीन गायिकाएँ, जिसमें अब कम समय में ही अपने आवाज़ के जादू से तमाम दर्शकों को मंत्रमुग्ध करने वाली अंजलि भारती जी, जो कि पिछले 3 से 4 साल से यहाँ से अपनी सफ़र शुरू की हैं और यहाँ अपनी धमक से तमाम भोजपुरिया जहान में इन्होंने अपनी धमक छोड़ी है। और साथ में हैं पुनीता प्रिया, ये भी बहुत ही अच्छी गायिका हैं। और आज मैं इंटरव्यू लेना चाहता हूँ, और अंजलि हैं जो कि जन जन तक न्यूज़ से हैं। तो ये तीनों महिलाएं आज यहाँ पे उपस्थित हैं, तो बारी बारी से मैं इन लोगों से सवाल पूछूंगा। और आप लोगों ने अपने दर्द को किसी मीडिया वाले को नहीं दिया है, मैं वहाँ से सवाल पूछना चाहता हूँ। तो सवाल सबसे पहला ये है, बारी बारी से, पहले अंजलि भारती जी से, कि आपकी शुरुआत कहाँ से हुई और गायकी लाइन में कैसे आई आप, और क्या क्या मुश्किलों का सामना करते हुए आप यहाँ मजबूती से अपना 6 साल व्यतीत कर चुकी हैं, उसके बारे में कुछ बताएं। उतना बताएंगे तो रोने लगेंगे, इसलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे, बस थोड़ा सा बताएंगे। शुरुआत हम 15 में किए थे गायकी। मतलब हमको नॉलेज नहीं था कि क्या है गाना वगैरह, ये सब कुछ नहीं। लेकिन मम्मी का बहुत सपना था कि हमारी बेटी गायकी मतलब गायकी करे और उसको हम टीवी में देखें, ये सब चीज़ था मम्मी के मन में। तो घर से हमारे मामा जी भी, चाहे बहुत सारे लोग हमारे रिलेशन के जो लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि इस लाइन में जाए। फिर पापा भी पापा भाई सब लोग गुस्सा थे कि ये सब लाइन लड़कियों के लिए नहीं है, ऐसे वैसे ये नहीं जाएगी, कैसे खाएगी, कहाँ सोएगी, क्या कैसे, मतलब बहुत तरह का बात। लेकिन मम्मी का बहुत जिद था। शुरू में तो मम्मी, जैसे एक नहीं होता है कि अब घर वाले पापा भाई तो राज़ी नहीं है, सिर्फ मम्मी के मन से हैं हम। तो हम मम्मी ज़मीन भी बेची थी एल्बम करने के लिए। तो स्टार्टिंग में था कि 8 गाने का एक एल्बम बनता था। तो मम्मी ज़मीन बेची थी, 1 लाख रुपए तक का। हाँ। तो सबसे पहला एल्बम मेरा उससे आया था, एंगल म्यूजिक से। उसके बाद चंदा से, फिर रंगोली से, क्या मतलब बहुत सारे कंपनी से धीरे धीरे जाते थे। तो अपना आदमी रहते हुए भी दिल्ली में हम लोग स्टेशन पे रहते थे, लेकिन किसी के पास नहीं जाते थे। इसलिए नहीं जाते थे कि उन लोगों को इस लाइन से कोई मतलब लेना देना नहीं रहता था। उन लोगों को ये चीज़ पसंद भी नहीं था कि तुम ये करो गाओ, किसी का सपोर्ट नहीं, सिर्फ मम्मी को छोड़ के। और बाकी हमारे चिंटू जी, तो मम्मी और चिंटू जी ये दोनों लोग ढाल बन के खड़े रहें और इसमें आगे बढ़ाएं, और गाते गाते बस आएँ। मतलब ये कहना सार्थक होगा कि खुद ही को कल बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले, और खुदा खुद पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या है। और अभी मैं जो देख रहा हूँ कि इंडस्ट्री में आपको एक अच्छी गायिका के रूप में तो देखा ही जाता है, साथ ही साथ आप कॉमेडी की दुनिया में बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही हैं। यानी कि आप जो कॉमेडी सॉन्ग गाती हैं वो वायरल हो रहा है। तो इसके बारे में क्या सोच के आपने मतलब कॉमेडी की तरफ जाने का सोचा? पहले तो मतलब अभी फ़िलहाल पटना का बात बता रही हूँ। पटना में मतलब कुछ लोग हैं जो कहते थे कि अंजलि कभी हिट नहीं होगी कि पटना में आए तो सबसे पहले सपोर्ट शंकर भैया का बहुत ज़्यादा रहा, नितेश सर का रहा, कवि जी नितेश जी हैं उनका, और अपू सर का, इन लोगों का बहुत सपोर्ट रहा। आज मैं हूँ यहाँ पे तो मम्मी पापा का तो आशीर्वाद है ही, और चिंटू जी का। लेकिन पटना में बहुत ज़्यादा सपोर्ट वो किए हैं, शंकर भैया किए हैं, और खेसारी भैया के साथ गाएँ। फिर इनके साथ प्रमोद प्रेमी जी के साथ, फिर गुंजन जी के साथ, फिर गोलू गोल्ड जी के साथ, मतलब जितने भी हमारे स्टार हैं, कल्लू जी के साथ, अंकुश राजा जी के साथ, सभी के साथ गाएँ गाना। तो हाँ, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हाँ। कोई बात नहीं है। होता क्या है कि जब आप आगे बढ़ते हैं, आपको छूने की औकात किसी की नहीं होती है, तो निश्चित रूप से वो आपकी शिकायतें करेंगे। तो इससे ये नहीं घबराना नहीं चाहिए, अपने अंदर ये सोचना चाहिए कि निश्चित रूप से मैं बहुत तरक्की कर रही हूँ और मुझे छूने की उनकी ताकत नहीं, तो शिकायतें कर रही हैं। ऐसा है ना? चलिए, नमस्ते, प्रणाम, फिर मिलते हैं।